हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे करके देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन +1 अकाउंटेंसी के अंदर जो आता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जाना था और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखा था जो बिल्कुल बेसिक सा था। आज हम ये जो क्वेश्चन करके देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें नई चीज़ें आने वाली हैं एंड नई ट्रांजैक्शंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है। बेटा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इन वीडियोस को देख के अच्छे से समझते हैं पहले तो, और बाद में साथ के साथ इनको करके देखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, आप लोग सोचते हो चलो बाद में देखूंगा, कल देखूंगा, परसों देखूंगा, टाइम निकलता चला जाता है। 2-4 दिन बाद में फिर आप सोचते हो कि मैं चलो क्वेश्चन को करके देखता हूँ, वीडियो को देखता हूँ। वीडियो आप लोगों को फिर समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बन जाता है। कंसंट्रेशन जरूरी होती है, ठीक है बेटा। एंड उसके बाद में भी फिर क्या है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करके देखते हो। साथ के साथ अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखोगे, जब आपको टीचर ने समझा दिया, चाहे आप वीडियो से देख रहे हो, चाहे आप फेस टू फेस टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, टीचर ने अगर आपको एक बार पढ़ा दिया और वो आपने घर जाकर साथ के साथ अगर करके देख लिया, तो वो 101% आप लोगों को समझ में आ जाता है। और फिर भी अगर और ज़्यादा समझना है ना, तो एक तरीका बता देता हूँ। उसी क्वेश्चन को आप किसी और को समझा दीजिए, किसी दूसरे बच्चे को समझा दिए, और नहीं तो अपनी दादा दादी को पकड़ के समझा दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को यही चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, दिमाग में आ जाएगी। जब आप किसी, ये बेटा साइकोलॉजी है कि जब आप किसी दूसरे को समझाते हो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की ये वीडियो अपने शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आज इस वीडियो को समझने से पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या होता है, 2-4 चीज़ें बोल देगा। ये क्या बोलेगा? एक तो किसी का नेम दिया होगा क्वेश्चन में। नेम कैसे दिया होगा? जैसे कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल सर, ठीक है। जैसे कि गुड्स सोल्ड टू मनीष सर, इस प्रकार से किसी का भी वो नाम दे देगा, ठीक है। या फिर वो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, कैश के बारे में बोलेगा, ठीक है बेटा। कैश के बारे में कैसे बोलेगा कि ये जो माल खरीदा गया है, गुड्स को परचेज किया गया है, ये कैश में किया गया है या क्रेडिट में किया गया है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई बेटा? ओके, चलिए अब देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर नेम दिया हुआ है, ठीक है, और क्या बोला, जैसे कि गुड्स परचेज फ्रॉम अभय, नाम दे दिया ना, और कैश भी बोल दिया, ₹10,000 इन कैश, तो हमने क्या जानना है कि ये किस में है? कैश में है। इसको अपने नोट्स बना लेना, अपने नोटबुक के अंदर उतार लेना अपने, ठीक है बेटा। चलिए समझ में आ गया ना ये वाला? अगर उसमें नेम दिया हुआ है एंड लिखा हुआ है कि कैश में परचेज किया है, ठीक है, चाहे कैश में बेचा है, बंदे का नाम है, एंड कैश में बोला कि कैश में उसको बेचा गया, तो कैश हमने मानना है उसको, ठीक है, एज्यूम करके चलना है। अगर कैश नेम दिया हुआ है एंड कैश नहीं दिया, तो क्या मानेंगे? सिर्फ नाम दे दिया, जैसे कि गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, हमने राहुल से माल परचेज किया, तो इसको क्या मानेंगे? और कुछ भी नहीं बोला, तो इसको मानेंगे हम लोग क्रेडिट। क्या मानेंगे? कि उधार में माल परचेज किया, सिर्फ नाम दिया हो तो, ठीक है बेटा। ये आप लोगों को फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, पूरी बुक के अंदर ही काम आने वाला है। इसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे, उसमें भी आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, नेम नहीं दिया हुआ, ठीक है, एंड कैश बोला हुआ है, तो हमने क्या मानना है, किस प्रकार से हम लोग उसकी रिकॉर्ड करेंगे? हम उसको कैश बेस पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है बेटा। आगे ये भी चीज़ समझ में। चलिए आगे देखिए, उन्होंने नेम भी नहीं दिया एंड कैश भी नहीं दिया, बस ये 4 ही चीज़ बनेंगी, 1 2 3 4। इसमें 4 ही ये बोले तो इस प्रकार के क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। नेम भी नहीं है, कैश भी नहीं है, तो हम इसमें क्या मानेंगे? कैश, ठीक है बेटा। ये आ गया। अब आपने इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना है। ये क्या है बेटा? इफेक्ट क्या पड़ रहा है इस पर,
ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ लेना। आज हम ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें यूज़ होगा। इवन जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके अंदर इसका यूज़ होगा। ठीक है, अगर आपने कल वाली वीडियो देख के भी अगर आपने कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करी है तो हो सकता है कि इस रूल का यूज़ हो रहा हो और आप उसमें कंफ्यूज हो गए हो। ठीक है बेटा, तो आज मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रखा है। इसमें 8 ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, सॉरी नॉट 8, हाँ बिल्कुल सही है जी, 8 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हमारे पास हैं। पहला क्या है, गोपाल सर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,75,000। पहली ट्रांजेक्शन है तो आपने एज इट इज़ इसको लिखना है पहले बेटा। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, फॉर ₹1,75,000, इस प्रकार से आपने लिखना है। उसके बाद अब देखो इधर क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आप लोगों को किया हुआ है, समझ में आता है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस में ₹1,75,000 रुपीज़ जब आ रहे हैं तो हमारी एसेट्स बन जाएगी क्या, कैश। कैश कितना बन गया, 1,75,000 बन गया जी। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या है हमारा लायबिलिटी है, एंड इधर कैपिटल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1,75,000 बिजनेस में कैपिटल जनरेट हो चुकी है। ठीक है बेटा, चलिए ये हमारी है पहली। सेकंड में इसके साथ ही लिख रहा हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज 50,000। अब यहाँ पे ये देखिए कि इसने लिखा है परचेज गुड्स, हमने मनोज से माल खरीदा, लेकिन मनोज से जो माल खरीदा है 50,000 रुपये में खरीदा है, कैश नहीं बोला ना, तो क्या मानेंगे, क्रेडिट। बोले तो उधार में माल खरीदा है, तो हम लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, स्पेस की जगह मतलब कमी है मेरे पास, दैट्स वाई मैं थोड़ा पास लिख रहा हूँ इनको। ठीक है, अब बेटा उधार में माल खरीदा, क्या कैश के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, नो, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अच्छा, हमारे पास बिजनेस में स्टॉक आ गया ना, तो यहाँ पे ऐड क्या कर दोगे आप, स्टॉक एक और एसेट्स ऐड हो चुकी है। ठीक है, कितने रुपए की हो चुकी है बेटा, ये हो चुकी है जी 50,000 रुपीज़ का हमारे पास माल आ गया। चलिए अभी देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इधर, क्योंकि हमने उधार में खरीदा तो क्रेडिटर्स बन गए हैं, तो मैं लायबिलिटी के नीचे लिख रहा हूँ क्रेडिटर। कितने का हो गया बेटा, सॉरी 50,000 रुपीज़ के क्रेडिटर बन गए हैं। क्या इसका कुछ कैपिटल पे इफेक्ट पड़ने वाला है, नहीं, तो यहाँ पे एक लाइन लगा दीजिए। ये हमारी क्या बन गई है बेटा, न्यू इक्वेशन। ये न्यू इक्वेशन बन चुकी है। कैसे बनी है, कैश पड़ा हुआ है 1,75,000 रुपीज़ का, प्लस में स्टॉक हमारे पास आ चुका है 50,000 रुपीज़ का, इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़ हमने क्रेडिटर्स लोगों को देना है, प्लस में 1,75,000 रुपीज़ हमारे पास कैपिटल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हर ट्रांजैक्शन का, हर जो नई ट्रांजैक्शन जाए, चाहे आप लोग उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हो, चाहे उनसे न्यू इक्वेशन बन रही है, इनका जो बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए। जो इधर है वही इधर, ये जो इक्वेशन है ना वो बेटा फुलफिल होनी चाहिए। अगर इक्वेशन फुलफिल नहीं हो रही है, इट मीन्स वी आर डूइंग मिस्टेक एनीवेयर। ओके, अब ये देखो 50,000 प्लस का, इधर भी 50,000 प्लस का, इधर कितना हो गया, ये 1,75,000 प्लस में 50,000 है, सेम इधर आ रहा है। चलिए बेटा आगे है थर्ड इक्वेशन, ट्रांजैक्शन सॉरी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। इन्होंने बोल ही दिया है कि उधार में माल बेच दिया हम लोगों ने। कितने का, 17,500 रुपये का हमारा स्टॉक है, 17,500 का स्टॉक है, हमने 20,000 रुपीज़ में सेल कर दिया है। चलिए तो हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स, ठीक है, ऑफ ₹17,500 इन 20,000 रुपीज़। तो कैसे, क्या ये कैश पे इफेक्ट पड़ेगा बेटा, इसका नहीं पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे 0। स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। 17,500 का माल था, गुड्स था, एंड 20,000 रुपीज़ के अंदर हमने इसको क्या किया है, सेल कर दिया है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20,000 लिखूँ या मैं 17,500 लिखूँ। बेटा जितने का स्टॉक था कितने का, 17,500 का, वो इसमें से घटा दोगे आप। ठीक है, अब कैश, अगर कैश में आया होता तो कैश में कितना लिखते हैं, 20,000।
अभी 20,000 कैश में नहीं आया तो हमारे लिए क्या बन गया, ये डेटर बन गए हैं। तो डेटर क्या होते हैं हमारे लिए, एसेट्स या लाइबिलिटी, एसेट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, क्या लिख देंगे, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स प्लस हो गया, कितने का होगा बेटा, 20,000 रुपीज़ का। अभी 20,000 प्लस का 17,500 माइनस का, तो 2,500 रुपीज़ का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्या है, हमारा प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट किधर ऐड हो जाएगा, इसमें कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्या, 2500 नीचे लिखना है बिल्कुल इसके, इस पे नो इफेक्ट, बाकी चीज़ों पे नो इफेक्ट, और इसका प्लस माइनस कर दीजिए। कैसे आ जाएगा, न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, इधर 1,75,000 एंड हाँ जी सही है, इधर कितना आ जाएगा। अब इसमें से बेटा 50,000 में से इसको आप डिडक्ट कर दीजिए, प्लस का आएगा, कितना आ जाएगा, 500, यहाँ पे 10 माइनस इधर आ गया 9 माइनस 7 2, और यहाँ पे कितना रहेगा, 4 माइनस 3, 32,500 आ गया। प्लस में क्या कर दोगे आप लोग, 20,000 कर दोगे। इधर क्या आ जाएगा बेटा, इधर 50,000 एंड इधर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 प्लस में 771। चलिए फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी क्या कह रही है, फोर्थ कह रही है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ ना तो बेटा इन्होंने वेंडर का नाम दिया है, हमने जहाँ से भी माल को परचेज किया है, भेजने वाला है वेंडर है, ना तो उसका नाम दिया है और ना ही ऐसे बोला कैश में खरीदा या कैसे खरीदा। तो इन्होंने सिर्फ अमाउंट दिया 10,000, तो हम क्या मानेंगे, कैश में इसको मान के चलेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर कितने का है, फॉर 10,000 का ना। तो अच्छा इससे कैश पे इफेक्ट पड़ेगा ना, हाँ जी, माइनस में 10,000 हो जाएगा, स्टॉक पे नो इफेक्ट, प्लस में 30, अच्छा सॉरी यहाँ पे आपने जीरो ही लिखना होता है, जब आप नई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तब इसको मत लिख देना बेटा। ठीक है, जीरो एसेट्स, ये सॉरी भैया एसेट्स नहीं, ये डेटर है हमारे, गलती हो गई, इंसान से होती है ना गलती भी, तो किसी से भी हो सकती है, हम भी इंसान हैं, प्रभु थोड़ी ना है। प्लस में डेटर पे नो इफेक्ट है। फर्नीचर हमारे पास नई एसेट्स आ गई है, तो इधर क्या लिख देंगे, फर्नीचर। चलिए कितना हो गया फर्नीचर बेटा, 10,000 रुपीज़ का हमारे पास बिजनेस में फर्नीचर आ चुका है, इज इक्वल टू, इधर देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, माइनस 10,000 प्लस 10,000, 0 एंड 0। अभी इसका क्या कर दो, प्लस माइनस कर दीजिए, कितना आ गया भाई, माइनस गया 1,65,000 इसमें आ चुका है, प्लस में 32,500, प्लस में 20,000, प्लस में 10,000, ठीक है, इज इक्वल टू 50,000 प्लस में 1,77,500 ये आ चुका है। ठीक है बेटा, छोटे छोटे मैं लिख रहा हूँ, दिखाई ना दे, ऊपर 3 डॉट ये दिए हुए हैं, वहाँ से क्वालिटी को चेंज कर लेना उसमें क्लिक करके, और क्वालिटी को बेटा इंक्रीज़ कर देना, क्वालिटी का जो ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू मनोज इन फुल सेटलमेंट। कौन है मनोज, ये है मिस्टर मनोज जी हैं, इनसे हमने 50,000 रुपये का माल उधार लिया था, क्योंकि इनसे उधार खरीदा तो रिस्पेक्ट करो बेटा, मनोज जी बोल देते हैं। तो मनोज जी से हमने 50,000 रुपये का हमने माल उधार में ख़रीदा था, आज हमने फुल सेटलमेंट कर दी, 48,500 रुपये उनको दिया, बोला कि ओके है। ठीक है, इट मीन्स हमें बेनिफिट हो गया, उन्होंने डिस्काउंट दिया होगा, कोई कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना। चलिए ठीक है, अब देखिए बेटा हम क्या लिखेंगे, पेड कैश टू मनोज, कितना है 48,500। चलिए अब जब कैश पे किया है तो इसमें से डिडक्ट होगा ना, बिल्कुल होगा, माइनस में 48,500, स्टॉक पे इफेक्ट 0 0 0, ये हैं क्रेडिटर हमारे 50,000 रुपये के। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। बेटा हमने पैसा उसको कितना दिया, 48,500 दिया, यहाँ पे उसका जो माइनस करेंगे ना वो पूरा 50,000 ही करेंगे, क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट कर दी। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है हमारे अकाउंट में हमने उसके नाम के ऊपर काटा लगा दिया
क्रॉस कर दिया कि अब हमने इसको कुछ नहीं देना ना ही कुछ लेना, ठीक है ना बेटा। अगर क्रॉस करेंगे इसका बैलेंस ज़ीरो करना पड़ेगा, अगर इसका बैलेंस ज़ीरो करेंगे तो माइनस यहाँ पे 50,000 हम लोग करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। लेकिन हमारी ये इक्वेशन सही नहीं है। इक्वेशन सही का मतलब इधर है 50 माइनस के 50,000, इधर माइनस का 48,500 है। इट मीन्स हमें जो बेनिफिट हुआ है 1,500 रुपीज़ का, वो कहाँ शो करेंगे? वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और वो क्या हुआ है? प्लस हुआ है, ठीक है बेटा। 1,500 इधर लिख दीजिए। अब अगर आप करके देखोगे तो इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब देखिए बेटा, इसमें से 500 14 माइनस ये आ गया जी 6 एंड यहाँ पे हमारा रह गया है 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ये रह गया 1,16,500 प्लस में 32,500 प्लस में 20,000 प्लस में 10,000 और इधर क्या आ जाएगा? 0 और इधर बेटा ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0,0,0,8,7 1,78,000 फुल। ओके, व्हाट इट इज? दिस इज न्यू इक्वेशन। आगे है बेटा सिक्स्थ ट्रांजेक्शन क्या करिए हमारी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मिस्टर मनीष है, हमारे डेटर हैं, इनसे 20,000 ये देखो चलता आ रहा है ना। इन्होंने हमें कैश रिसीव्ड फुल पूरे का पूरा 20,000 ही दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। कितना? अब कैश रिसीव हुआ है तो इधर 20,000 ऐड हो जाएगा ना बेटा, प्लस हो जाएगा। इधर नो इफेक्ट, इधर माइनस का 20,000 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उन्होंने पैसा दे दिया ना। अभी डेटर का अकाउंट नील हो जाएगा। फर्नीचर पड़ा हुआ 10,000 का, तो इसके ऊपर 0 इज इक्वल टू 0 और इधर नो इफेक्ट। क्यों? प्लस माइनस 0। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चंस रहने वाले होते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से करोगे तो। अभी इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ये क्या बन गई हमारी न्यू इक्वेशंस? 500,631 1,36,500 रुपीज़ कैश हमारे पास आज के समय में पड़ा हुआ है। स्टॉक पड़ा हुआ 32,000 का, बेचा ही नहीं इन्होंने, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं भाई साहब। ये इधर 0 हो गया, इधर 10,000 हो गया। इधर क्या है? 0 और इधर क्या है? 1,78,000 पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। 7th ट्रांजेक्शन क्या करिए हमारी? रेंट पे कर दिया हम लोगों ने 1,000 रुपीज़ का, ठीक है। रेंट पेड ₹1,000। ओके, हाउ मच अमाउंट? अगर कैश रेंट पे किया तो कैश में पे किया होगा ना, तो इधर माइनस कर दीजिए बेटा 1,000। चलिए इधर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, इधर नो इफेक्ट एंड यहाँ कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 1,000 रुपीज़, ठीक है। जब भी कुछ जाएगा कैपिटल में ज़रूर इसका इफेक्ट पड़ता है बेटा। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 1,35,500 ये हमारी क्या हो गई? न्यू इक्वेशन। 32,500 का स्टॉक पड़ा हुआ है, 0 प्लस में 10,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ है एंड इधर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? प्लस का 1,77,000 रुपीज़ की कैपिटल हमारे बिजनेस में पड़ी हुई है। इतनी हमारी वैल्यू है बिजनेस की। टोटल कैलकुलेशन करोगे सेम आएगा। लास्ट एंड 8th इक्वेशन ये क्या है? कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज़। अगर कोई ऑनर है, बिजनेसमैन है, बिजनेस में से कैश विड्रॉ कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग बोला जाता है बेटा इसको, आप लोगों ने दिमाग में बिठा लेना है। 3,000 रुपीज़ इसको घर के खर्चे के लिए, राशन पानी के लिए, बच्चों की फ़ीस के लिए बटा और किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने ज़रूरत है उसको निकाल लेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे विदड्रू और ड्राइंग, विदड्रू ₹3,000, ठीक है। तो क्या होगा? कैश में तो ऑब्वियस सी बात है माइनस होगा ही होगा बेटा, माइनस इधर नो इफेक्ट, इधर नो इफेक्ट, इधर नो इफेक्ट, इधर नो इफेक्ट और यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों? कैश निकाला है तो कैपिटल भी तो डिडक्ट हो जाएगी ना। तो चलिए बेटा अब ये आ गया हमारा फाइनल। कितना आ गया अब ये देख लीजिए, 500 to 1,32,500 आज के समय में हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, प्लस में 32,500 रुपीज़ का स्टॉक पड़ा हुआ है। डेटर 0 है,
10,000 रुपीज़ का हमारे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड कोई क्रेडिटर नहीं, ना हमने किसी से लेना है ना ही हमने किसी को देना। एंड हमारी कैपिटल क्या है आज, 1,74,000 रुपीज़ की हमारी क्या है बेटा, कैपिटल है, ठीक है। और ये हमारी बैलेंस शीट बन गई है। इधर कितना है 1,74,000 एंड इधर भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे 1,74,000 आ जाएगा। ये इक्वल हो गया ना। कल हमने बैलेंस शीट बना के देखी थी, उसी प्रकार से आप इसकी भी बैलेंस शीट बना सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छे से इनको करके देखना है घर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। फिर भी अगर डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो बेटा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये रेड कलर के अंदर जो सब्सक्राइब लिखा है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है, वो मेरे लिए नहीं है। ताकि सब्सक्राइब पे अगर क्लिक करोगे तो जितनी भी हमारी वीडियोस नई बनेगी आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अलग अलग सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो हम इस पे बना रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है वो है ऑल स्टडी मटेरियल अवेलेबल आप लोगों को करवा रहा है, ठीक है बेटा। तो ऑल दी बेस्ट, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।